सोचिए एक 10 साल का बच्चा है जो क्लास 5 में है लेकिन सिंपल सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, या फिर एक 8 साल की बच्ची जो क्लास 3 में पढ़ती है लेकिन क्लास 2 के लेवल की बुक भी रीड नहीं कर पाती। ये सिर्फ मेरे और आपकी इमेजिनेशंस नहीं है, बल्कि इंडिया में लाखों करोड़ों बच्चों की रियलिटी है। हर साल असर रिपोर्ट, जिसे एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, पब्लिश होती है। वह यह बताती है कि भारत में बच्चों की पढ़ाई का असली हाल क्या है। असर की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि 76% क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 के लेवल की बुक भी नहीं पढ़ पाते और 66% क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे सिंपल से मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन सवाल यह है कि असर यह डेटा कलेक्ट कैसे करता है, या बच्चों की सीखने की क्षमता को मेजर करने के लिए आखिर कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी जानने का सबसे सही तरीका क्या है? एग्जाम रिजल्ट्स या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स? नहीं, असर ही एक अकेला ऐसा सर्वे है जो ज़मीनी हकीकत को सामने लाता है, और वह भी हर डिस्ट्रिक्ट, हर विलेज एंड हर घर से। असर रिपोर्ट कवर करती है 605 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को, जहां पर यह सर्वे होता है। 17,997 विलेजेस तक कवरेज होती है और 3.5 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स का डेटा कलेक्ट होता है। 2024 में 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो 3 से 16 साल की उम्र में थे, उनका लर्निंग असेसमेंट किया गया, जो कि 1-to-1 असेसमेंट होता है। इतने बड़े स्केल पर सर्वे करना आसान नहीं होता, लेकिन असर हर साल एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करता है, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। आप देखेंगे कि नीति आयोग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, रिसर्चर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी असर की रिपोर्ट को यूज करते हैं, जो कि एजुकेशन पॉलिसीज को बनाने में उनकी बहुत हेल्प करती है। इन शॉर्ट, असर सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के लिए एक आईना है। ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं दिखाती, बल्कि यह बताती है कि बच्चे सच में सीख रहे हैं या फिर क्लासरूम में सिर्फ बैठे हुए हैं। आगे हम देखेंगे असर का असेसमेंट पेपर, जिससे वह रीडिंग स्किल्स और अरिथमेटिक स्किल्स चेक करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि असर असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है। असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट सर्वे है जो हर साल इंडिया में बच्चों के बेसिक रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स को मेजर करता है। यह क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का असेसमेंट करता है। हर साल करीब 6.5 लाख बच्चे इस सर्वे में शामिल होते हैं। अल्टीमेटली असर का सर्वे यह बताता है कि क्या बच्चे अपनी क्लास के लेवल पर सीख रहे हैं या नहीं। अब आइए असर के असेसमेंट टूल्स को, यानी कि रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर बच्चों से पूछे जाते हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं। पहले रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं। रीडिंग का असेसमेंट कैसे होता है? अब सोचिए कि आप एक बच्चे के सामने बैठे हैं और आपको यह देखना है कि वह पढ़ सकता है या नहीं। असर का रीडिंग टेस्ट बिल्कुल सीधा साधा सा है। बच्चों को एक पेपर या फ्लैश कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 लेवल्स होते हैं। लेटर का लेवल यानी अक्षर पहचानना, वर्ड लेवल यानी कि शब्द को पढ़ना, सेंटेंस लेवल यानी क्लास 1 के लेवल के सेंटेंस को पढ़ना, स्टोरी का लेवल यानी क्लास 2 के लेवल की रीडिंग स्किल्स। बच्चे को इस तरह के अक्षर दिखाए जाते हैं, अ, ब, स, ट, फ एक्सेट्रा। अगर बच्चा इन्हें सही से पहचान ले तो उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। वर्ड्स के लेवल पर बच्चों को ये शब्द दिखाए जाते हैं, नल, घर, पेड़, खाना एक्सेट्रा। अगर बच्चा बिना रुके, बिना अटके इन्हें पढ़ लेता है तो उसे फिर अगले लेवल पर लेकर जाते हैं, सेंटेंस पढ़ाने के लेवल पर, जैसे राम आम खाता है या मीना स्कूल जाती है। अगर बच्चा बिना अटके इन्हें भी पढ़ सकता है तो फिर नेक्स्ट लेवल यानी स्टोरी रीडिंग के लेवल पर, जैसे गोलू का एक तोता था, गोलू रोज तोते को खाना देता था और तोता इस तरह बहुत खुश रहता था। अगर बच्चा बिना रुके इस स्टोरी को पढ़ लेता है और सही उत्तर दे पाता है तो उसे क्लास 2 लेवल की रीडिंग में गिना जाता है। और अगर बच्चा इस स्टोरी को नहीं पढ़ पाता है तो यह माना जाएगा कि उसके पास क्लास 2 के लेवल के रीडिंग स्किल्स नहीं है। अब आते हैं अरिथमेटिक स्किल्स पर, यानी मैथ। यह टेस्ट यह देखने के लिए होता है कि क्या बच्चे नंबर्स पहचान सकते हैं, जोड़ या घटाव के क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं। मैथ के टेस्ट में 4 लेवल्स होते हैं। नंबर रिकग्निशन यानी कि सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट नंबर को पहचानना, फिर एडिशन जो कि क्लास 1 का लेवल है, फिर आता है सब्ट्रैक्शन जो कि क्लास 2 का लेवल है, एंड फिर आता है डिवीज़न यानी क्लास 4 के लेवल के अरिथमेटिक स्किल्स। सबसे पहले बच्चा 1 से 9 तक के नंबर की पहचान सकता है या नहीं, यह देखा जाता है। उसे कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे 3, 7, 1, 4।
अगर बच्चा इन नंबर्स को सही से पढ़ लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वह नेक्स्ट लेवल पर जाता है। अब आते हैं डबल डिजिट नंबर को पहचानने पर। क्या बच्चा 11 से 99 के बीच के नंबर्स पहचान सकता है या नहीं? जैसे 65, 38, 92, 23। अगर बच्चा इन्हें भी ठीक से पढ़ लेता है तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, विच इज़ सब्ट्रैक्शन, जो कि 2 डिजिट का होता है, जहाँ पर कैरी ओवर का स्कोप होता है। सवाल कुछ इस तरह होगा, 52 माइनस 24 या 76 माइनस 47। यहाँ पर बच्चे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक हासिल लेना ही पड़ेगा। अगर बच्चा इसे सॉल्व कर लेता है तो उसे और अगले यानी और डिफ़िकल्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, यानी कि डिवीज़न, जहाँ पर 3 डिजिट को 1 डिजिट से डिवाइड किया जाता है। जैसे 919 डिवाइडेड बाई 6। अगर बच्चा इसे ठीक से सॉल्व कर पाता है तो समझिए कि बच्चे के पास क्लास 4 के लेवल के अरिथमेटिक स्किल्स हैं, और अगर नहीं कर पाता है तो ये मान के चलिए उसके अरिथमेटिक स्किल क्लास 2 के लेवल के हैं और उसे और भी अभ्यास की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए अरिथमेटिक एंड रीडिंग के असेसमेंट टूल्स कि किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं 1-to-1 असेसमेंट में। अब समझते हैं कि यह सर्वे या यह असेसमेंट आखिर खबरों में कैसे बदलता है। मान लीजिए अगर सर्वे में 500 बच्चों का असेसमेंट हुआ और उसमें से 380 बच्चे क्लास 2 की कहानी भी नहीं पढ़ पाए, तो इसका मतलब 76% बच्चों के पास क्लास 2 के रीडिंग स्किल्स भी नहीं है। और अगर 500 बच्चों में से 330 बच्चे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसका मतलब 66% बच्चों के पास क्लास 2 के लेवल के अरिथमेटिक स्किल्स भी नहीं है। सिंपल। और यही आंकड़े अगले दिन की न्यूज़ हेडलाइंस बन जाते हैं कि असर रिपोर्ट ने यह कहा कि 76% क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 की रीडिंग भी नहीं कर पाते या क्लास 2 की बुक भी नहीं पढ़ पाते, और 66% क्लास 3 और 5 के बच्चे भी सिंपल से अरिथमेटिक स्किल्स में बहुत पीछे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक का कंटेंट ईजिली समझ में आया होगा। इन फ्यूचर आप जब भी अपने सर्कल में जब इंडिया में स्कूल एजुकेशन की प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो आप अपनी कन्वर्सेशन में असर रिपोर्ट का रेफरेंस जरूर यूज़ करें, यह बताने के लिए कि इंडिया में लर्निंग का लेवल क्या है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है जब आप अपने अराउंड बच्चों को देखते हैं, क्या उनका लर्निंग लेवल वैसा ही है जैसा असर रिपोर्ट कहती है, या असर रिपोर्ट गलत कहती है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा क्राइसिस है? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।